फोर एविएटर्स इंस्टीट्यूट है साउथ अफ्रीका का, और इनका ऑफिस है, प्रॉपर ऑफिस। हम हैंगर में बाद में जाएंगे। ये है एरिया, एंड ये शरॉन है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटर ओवर हियर, इज इट? या। And these are all students. Hi. And this is Gerald. That's your name, right? Okay. Hi. She's the exam invigilator. Okay. So a serious business is going on, right? Okay. This is one of our exam stations. Okay, these are exam stations. Yeah. There's a Oh. right next door. ओके, सो ऑल दीज रूम्स, इन सभी कमरों में एग्जाम्स हो रहे हैं, इसलिए हम एंटर नहीं करेंगे। यहाँ बहुत गंभीरता से, ये स्टडी रूम है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एट अ टाइम, इसलिए वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो ये तो एक एरिया है जो कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लासरूम है। सो आगे और यहाँ जो हमारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं सेस्ना, उसके वेरिएंट्स हैं, उसके अच्छे वेरिएंट्स जो कि बहुत आगे वाले एडवांस्ड भी हैं, और कुछ जो उन्होंने पहले लिए होंगे वो वेरिएंट्स भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं। फोर एविएटर्स के पास जितने भी ये एयरक्राफ्ट्स हैं जिस पर पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, ये एयरक्राफ्ट्स 90% इनकी अपने एसेट्स हैं, इन्होंने खुद खरीदे हैं। कुछ एयरक्राफ्ट्स या तो लीज या जिसे रेंट कहते हैं उस पर हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है, वो बहुत ही 1 या 2 है। तो इन 22 एयरक्राफ्ट्स में से 90% जो 90% एयरक्राफ्ट हैं वो इन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। सेस्ना के वेरिएंट्स बताए थे कि 187, 150, 172 और भी कुछ। तो ये एक प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हैंगर है एयरक्राफ्ट का, जैसा कि हम अपने इंडियन एयरफोर्स में देखते हैं। और कुछ छोटे एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो ये सामने दिख रहे हैं। और वो कैबिनेट जो दिख रहे हैं वही ऑफिस है, वो ऊपर का ऑफिस है, उसका अभी दूसरा वीडियो। ये कुछ बाहर भी पार्क्ड हैं, इन्हीं के हैं, और इनके अलावा भी यहाँ दूसरे एविएशन स्कूल्स हैं। तो जैसे हम इस हैंगर की बात कर रहे थे, और हैंगर से लगे हुए ये इस एरिया में ब्रीफिंग रूम है। तो नेव ब्रीफिंग, जो कि नक्शे से ब्रीफिंग होती है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इधर ये ऐसे नक्शा भी है और ये है। तो कमाल की बात ये है कि इस जगह पर 4 एविएटर्स में 1 से ज्यादा ब्रीफिंग रूम है, और ये अलग अलग बैचेस को ध्यान रखते हुए, जिससे हर एक ब्रीफिंग रूम ये है जो आपने देखा उसी तरह का, इधर भी उसी तरह से मैप्स लगे हैं, एयरक्राफ्ट की डिजाइन है, और ये एक और ब्रीफिंग रूम है। तो अभी तक हमने 2 ब्रीफिंग रूम देखे, ये तीसरा ब्रीफिंग रूम है। कई बार स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो हर स्टूडेंट्स को एट अ टाइम, बहुत ही प्रोफेशनल बात है ये कि एट अ टाइम 1 से ज्यादा नेविगेशन ब्रीफिंग रूम का होना एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि हर एक स्टूडेंट पर, हर एक ट्रेनी पर ठीक से ध्यान दिया जा सके। तो ये एक और इस तरह से इस सेगमेंट में हमने 5 ब्रीफिंग रूम देखे, और यहीं से अब ऊपर जाने का रास्ता है। तो ऊपर भी जैसा मुझे मालूम है कि कुछ ब्रीफिंग
रूम है जहां स्टूडेंट्स को ये फ्लाइट के पहले दिशा ज्ञान दिया जाता है। There's more people studying. This is a lecture room. Yeah, it's also a lecture room, but usually the guys sit and study here during the day. अच्छा, तो दिन के समय और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर ब्रीफिंग रूम्स हैं और इनमें अपनी अपनी पढ़ाई भी करते हैं स्टूडेंट्स। ये लिखा है ब्रीफिंग रूम, लेक्चर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम एंड बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है। यहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी बच्चे भी हैं। Longevity and amount of money they're going to spend with the 660, 800 or 950 as you said now. Rimansh is not finished yet. Okay. Right? Rimansh Shankar came to us on the 12th of the 9th month. तो इस 4 एविएटर्स के डायरेक्टर, एमडी कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हांस बॉटगेटर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान से कुछ बच्चे आते हैं तो जो कोर्स 11 महीने में पूरा हो जाना चाहिए वो 18 महीने तक पूरा नहीं करते और अपने पेरेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और इससे इंस्टीट्यूट की साख पर भी धक्का लगता है। तो ये जो उनका कहना है उससे पूरी तरह सहमत होते हुए हम ये मानते हैं कि अगर फ्लाइंग में स्टूडेंट ग्लैमर के कारण नहीं लेकिन वाकई एक कीन मिशन के कारण आएंगे तो वो अपने माता पिता को भी नाम ऊंचा करेंगे और साथ ही इंस्टीट्यूट को भी 11 महीने में पायलट बनाने का मौका मिलेगा और फिर आगे चलकर वो अपना काम भी यहाँ शुरू कर सकते हैं। 1 साल का पैकेज ये इंस्टीट्यूट ही देता है। तो जो लोग मेहनत से काम करेंगे वो सभी इस इंस्टीट्यूट से 11 महीने में सीपीएल प्राप्त कर सकते हैं और ये बेहद जरूरी है। Disappointment, I can't fly because. Yeah. Thank you. No, it's my pleasure. Thank you. He's doing a pre-flight inspection. ये एड्रियन है जो प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रहे हैं अपनी फ्लाइट से जाने से पहले पूरे एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन। और इस मामले में जिस तरह से हमारी वायुसेना के लोग बहुत सचेत होते हैं उसी तरह ये भी बेहद सचेत हैं। ये सेस्ना का एक वेरिएंट है 177 सेस्ना 177। तो जहाज चलाने के पहले जो एहतियात है वो ये सुनिश्चित करती है कि आपकी फ्लाइट सक्सेसफुल कितनी होगी। अब देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से और कितनी सावधानी से एक एक इंस्पेक्शन एड्रियन ने अंजाम दिया है। ये यहाँ से फ्यूल का सैंपल लिया है इन्होंने और उसका एक विजुअल इंस्पेक्शन किया। और ये इनका
का रोज का काम है। अगर आपको किसी को गलतफहमी हो रही है कि ये आज कर रहे हैं, जी नहीं, हर फ्लाइट के पहले, वैसे तो आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में भी मैंने हमेशा देखा है पायलट अपने जहाज को पूरी तरह खुद इंस्पेक्ट करता है। इसी तरह यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारे भारत के कुछ फ्लाइंग क्लब्स में इतनी सावधानी से, इतनी सचेत और इतनी सिंसियरिटी से ना किया जाता हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो भी फॉरेन कंट्रीज होते हैं और खासतौर पे जो रेप्यूटेड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वे हमेशा अपने प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन के ऊपर बहुत संजीदगी से ध्यान देते हैं और एक एक अवयव, एक एक जो उसका अंग है, एक एक प्रोसीजर है, उसे पूरी तरह से करते हैं। तब जाके एक सेफ पायलट हम अपने देश को या अपने इंस्टीट्यूट को दे पाते हैं। थैंक यू एड्रियन। Thanks. Let me just see if that works. Should I put mine also? I just want to see if I can talk on the radio with it. Yes, that is the main thing. Yeah. Okay, no, I'm making it.